कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन पूरे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है अरावली माउंटेन से। अब आपको शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं अरावली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अरावली रेंज 750 किलोमीटर में फैली हुई इंडिया की और एशिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। गुजरात के एक एरिया से लेके पूरे राजस्थान को कवर करती हुई, हरियाणा को कवर करती हुई दिल्ली तक जाती है। एक माउंटेन रेंज है, वो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, बहुत शानदार इकोसिस्टम के साथ। और वो खड़ी है तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं राजस्थान का एक नागरिक यहाँ बैठा हूँ क्योंकि अरावली यहाँ है। तो बेसिकली जब आप समझते हो कि एक डिसीजन कैसे खत्म कर सकता है, वो एक्सप्लेन करते हैं। अरावली एक्सप्लेन करती है, जिसमें अराउंड 12,081 माउंटेन्स मैप्ड है आज की डेट में, और जिसमें से सिर्फ 1048 माउंटेन्स अबव 100 मीटर्स है। अब 100 मीटर कैसे फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये ओल्डेस्ट मतलब क्या, आपको क्या लगता होगा? 100 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स? ये 1.8 to 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब आप अंदाजा लगा लो कि कब से है और कब तक अभी तक सरवाइव कर रहे हैं हम उसी के बस पे। तो अब ये ओवरव्यू हो गया आपको। बेसिकली जो बेसिक जितना भी आपको इस केस के लिए चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। थर्ड चीज कि सुप्रीम कोर्ट की एक डेफिनेशन पूरे नॉर्थ इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है, ये डिस्कस करते हैं। कहानी शुरू होती है 2024 से। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी और MOEFCC, दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अरावली की डेफिनेशन बाकी, एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो बुक्स में लिखी जाएगी। तो एनजीटी और MOEFCC ने डेफिनेशन दी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड रिसर्च। उन्होंने ये कहा कि 100 मीटर से ऊपर की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली कंसिडर किया जाएगा, और 100 मीटर से जितनी भी नीचे वाली पहाड़ियां हैं उन सबको अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा, एज नॉर्मल लैंड ट्रीट किया जाएगा। तो फिर हमारे प्यारे सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को ये एक्सेप्ट कर ली, ये ऑफिशियल डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। तो अब इसके ऊपर केओस क्यों हो रहा है? क्योंकि 91.3% ऑफ अरावली इज बिलो 100 मीटर्स, और सिर्फ 8.7% है जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं। तो अब आप अंदाजा लगा चुके हैं कि क्या नॉर्मल लैंड और अरावली के बीच का डिफरेंस किया गया है एनजीटी और MOEFCC के द्वारा। तो अब ये चीज अफेक्ट कहाँ करेगी, इसके भी 3 रीजन मैं दे देता हूँ आपको। तो अब एक्चुअली में होगा क्या, जब 91.3% जो अरावली है उसको आप हटा देंगे, अरावली रेंज में कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो एज नॉर्मल लैंड ट्रीट किया जाएगा, और उस पे लीगल माइनिंग्स हो सकती है, उस पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो उस डेवलपमेंट के चलते आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, और उस लैंड को एज नॉर्मल लैंड ट्रीट किया जाएगा, नॉट अरावली विच इज अ वेरी वेरी डेंस इकोसिस्टम। अब आपको लगेगा कि माइनिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ज़्यादा हमको तो और रिसोर्सेज ही मिल रहे हैं। चलो मैं आपको माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेज भी बता देता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज नंबर 1, जो थार डेजर्ट है वो हर साल एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक 750 किलोमीटर की बहुत बड़ी वॉल है विच इज कॉल्ड एज अरावली रेंज, तो उस थार डेजर्ट को एक्सपांड होने से बचाती है, और वो हर साल रेगुलरली ऐसे ही बचाती आ रही है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अब जब आप वो 91.3% एरिया माइनिंग करके उसको अपने पहाड़ घर ले जाओगे ना, तो वो जो वॉल है वो कमजोर होगी उस वजह से। तो जितना भी राजस्थान का पूरा एरिया है, हरियाणा का पूरा एरिया है, दिल्ली का पूरा एरिया है, वो पूरा डेजर्ट बनते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप अपनी ही खबर खोद रहे हैं। सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंस है उसका ये होगा कि इंडियन ओशियन है, वहां से मॉनसून विंड जब आती है ना, तो अरावली उसे पुश करता है आगे की साइड, ताकि हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात और दिल्ली यहाँ बारिश हो सके अच्छे से, यहाँ फसल हो सके अच्छे से, ये एरिया बंजर ना हो, इसलिए अरावली उसको पुश करता है आगे, उस मॉनसून विंड्स को जो इंडियन ओशन से आती है। तो जब आप अरावली को काट दोगे, आप अरावली के पहाड़ अपने घर ले जाओगे नेताजी, तो वो जो एरिया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, और वहां बारिश नहीं होगी। बारिश ना होने का कारण यही जो आपने माइनिंग करी, तो वहां बारिश नहीं होगी, तो थार डेजर्ट और तेजी से एक्सपांड होगा। तो आपकी जितनी भी आप अच्छी अच्छी लेक्स पे घूमते हो, जितने भी आप अच्छे अच्छे फूड्स ट्राई करते हो, जितने भी आप लुफ्त उठाने का मजा आता है यहाँ पे, वो सब आप नहीं उठा पाओगे अनफॉर्चुनेटली। और थर्ड, द मेन कॉन्सिक्वेंसेज, हम नेचर को बर्बाद होने नहीं दे सकते। वहां का एक बहुत डेंस इकोसिस्टम है जो कि बहुत सेंसिटिव है। और इसका भी एक केस था जो कि MC मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया का था, जो 1996 में किया गया था।
वहाँ पे दिल्ली के अराउंड हंड्रेड्स ऑफ माइंस को क्लोज कराया गया। क्यों? और यही बात कह के कि ये एरिया बहुत बायोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते। और वहीं पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि उनको माइनिंग करने के लिए वो एरिया ओपन होगा। तो भाई हम तो नहीं करने देंगे, हम तो राजस्थान में रहते हैं, अरावली मेरा घर है, आई विल नॉट लेट यू डू दैट, एज सिंपल एज दैट। एंड एट लास्ट आई वांट टू से, परिभाषा बदली, पहाड़ हारा, कलम ने जंगल काट दिया। जिसने आंधियों को रोका था उसी को हमने बांट दिया। कानून बोला सब जायज है, लालच मुस्कुराकर साथ चला। धूल ने शहर की सांसें छीनी, जहर को विकास कहा चला। आज फैसला कागज का है, कल हिसाब हवाओं का होगा। अरावली चुप नहीं रहेगी, हर सांस सवालों का होगा। यू नीड टू शेयर दिस, कोई भी हो, कहीं से भी देख रहे हो, यू जस्ट नीड टू शेयर दिस, you need to aware more people about this. That was it, that was my contribution. I will do more. Signing off, Gaurav.